की क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको आपके जीवन में सम्मान की प्राप्ति के लिए, बड़ी बड़ी जीत के लिए या सफल होने के लिए कई उपाय बताते हैं। आज उनमें से ही कुछ उपायों को अपन आज देखते हैं। चाहत और लाभ दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनना, चाहत और लाभ में अंतर है। चाहत बहुत बड़ी हो सकती है, कई प्रकार की होती है, लेकिन लाभ तो भाग्य से ही मिलता है। हर यहां बैठा व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को अपनी फील्ड में टॉप पे देखना चाहता है कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिल ही जाए, लेकिन वो चीजें क्यों नहीं मिलती है। कई बार बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हमने बहुत मेहनत कर ली लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं एक बात कहता हूं कि सफलता किसी चीज का इंतजार करती है और उसका नाम समर्पण है। आपने समर्पण कितना दिया ये सोचिए। जितना बड़ा काम था उतना बड़ा आपने समर्पण दिया कि नहीं। आप लोग खुद से पूछिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या कोई हाउस वाइफ है, कोई बच्चों की मां है, कोई टीचर है, आप बताइए कि आपने अपने प्रोफेशन में, अपने काम में कितना परसेंटेज दिया है। खुद से बताना, दूसरे को मत बोलना। जितने परसेंटेज आपने डेडिकेशन दिया है उतने ही परसेंटेज आपको सक्सेस मिलेगी। 100 में से 60 नंबर का पेपर करके आया है बच्चा, 80 नंबर की उम्मीद ना करे। 60 का तो वो करके आया है, तो 50, 52 अच्छा पूरा करके आया तो 55, बाकी तो कट गए। जितने नंबर का करके आया उतने की उम्मीद रखो। एक्सपेक्टेशंस उतनी ही करो जितना आपके पास डेडिकेशन है। अपने कार्य के प्रति समर्पण नहीं है, बहाने हैं। कार्य के प्रति समर्पण नहीं, शिकायत है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि कैसा गया पेपर। अभी सीए के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। मैंने पूछा बेटा कैसा गया एग्जाम, कैसा गया। बोले अभी तक के इतिहास का सबसे टफ था, किसी बच्चे का अच्छा पेपर नहीं गया। उसने ये नहीं कहा कि मेरा बिगड़ गया, उसने ये कहा कि किसी भी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। बोले बहुत हार्ड था। मैंने पूछा आउट ऑफ कोर्स? बोले आउट ऑफ कोर्स तो नहीं था, हार्ड था। पेपर इतना हार्ड था, आपकी पढ़ाई में कमजोरी थी। दुनिया को जब भी आप असफल होते हैं तो आप दूसरों को दोष देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि दोष खुद को देना चाहिए। हार का श्रेय जब तक खुद नहीं लोगे तब तक बड़ी जीत नहीं मिलेगी। आज की नीति में कह रहे हैं कि सफल होना है, जीत हासिल करना है, आपको सम्मान चाहिए, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेंगे। दूध की कीमत और दही की कीमत में अंतर है। सुनना ध्यान से, दूध की और दही की कीमत में अंतर है। वो अंतर क्यों है? दही ने कुछ सहा है। आप देखना, दूध बहता सा रहता है और दही जमा सा रहता है। दूध बहता है, दही जमा है, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है जिसका नाम है मेहनत। दूध ने खुद को जमाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई है। आपकी नहीं बढ़ पाई क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया नहीं। आज की नीति में कह रहे हैं कि सफल होने की चाहत से सफल नहीं होते लोग। सफल होने की चाहत से सफल नहीं होते हैं लोग। सफल होने के लिए अटूट मेहनत करना पड़ती है। मेहनत की परिभाषा बनना पड़ता है। भूल जाओ सुबह शाम देर रात कोर्स, सब भूल जाओ।
तब जाकर के कुछ हासिल होता है। बड़ी इमारतें एक दिन में नहीं बनती, झोपड़ियां बन सकती एक दिन में, और तूफान आए तो एक दिन में मिट भी सकती हैं, लेकिन बड़ी और मजबूत नींव की इमारतें एक दिन में नहीं बनती, न कोई बना सकता है, एक दिन में नहीं कर सकते। उसके लिए मेहनत चाहिए। क्या आपको पता है आपके जन्म के पीछे क्या है? आपके जन्म के पीछे आपकी मां की 9 महीने की रातें हैं। कैसे सोती है वो मां, जब आप बनोगे तब जान पाओगे। करवट भी अपने मन से नहीं ले सकती, भोजन भी अपने मन का नहीं कर सकती। यद्यपि किसी ने खूब कहा है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि वो वुमेन कौन है। हर एक आदमी की सफलता के पीछे उसके बूढ़े माता पिता की जवानी का हाथ होता है, बट सक्सेस का क्रेडिट तो वो अपनी वाइफ को देता है और टैटू बनवाता है, माई वाइफ इज माई लाइफ, जबकि पूरे जीवन भर उसके माता पिता ने उसको दे दिया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, उठना बैठना सिखाया। ये भी नहीं पता था कि कब खाना है और कब जाना है। कहीं भी फ्रेश हो गया छोटा सा वो बच्चा, कहीं भी फ्रेश हो गया, उसकी मां तुरंत साफ करो। भूख लगी है तो जुगाड़ करो कि उसको दूध चाहिए, कहां से व्यवस्था होगी, क्या करेंगे। देखो उस बच्चे के लिए, उस मां ने उस बच्चे के लिए कितना समर्पण दिया, लेकिन बच्चे ने मां को कितना दिया। आप लोग मदर्स डे मनाते हो, मैं कहता हूं कि मदर्स डे मनाओ मत, अपनी मदर का डे बनाओ। आप लोग मदर्स डे मनाते हो ना, मैं नहीं मानता मदर्स डे को। मैं उसको अपना अच्छा बच्चा मानूंगा जो अपनी मां का दिन बनाए, मां के लिए दिन ना मनाए। मदर्स डे बनाओ, उसको क्या चाहिए, उसको वो आपको क्या देखना चाहती है, उसकी इच्छा पूर्ति करो, वो मदर्स डे है। ये इन सब चीजों से मदर्स डे नहीं होता कि कार्ड दे दिया, ग्रीटिंग कार्ड, बोले हम एक्सप्रेशंस कर रहे हैं अपने भावों का। ये तो 50 रुपए में कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते। मदर का डे बनाओ, उनकी इच्छा पूर्ति करके तब मदर्स डे होगा। आप लोग चाहते तो बहुत बड़ी रखते हो, मेहनत कितनी करते हो। आपके जन्म से लेकर के आपके आने वाले कल तक के लिए आपके माता पिता ने कितनी मेहनत की है। स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स। खुद पैसे नहीं थे तो कोई बात नहीं, उसके लिए अच्छी ड्रेस। दीपावली आती तो सबसे पहले बच्चे को ड्रेस दिलाते हैं, बाद में जो बजट होता है फिर ले लेते हैं। वो मां होती है। लेकिन आप लोगों का वो डेडिकेशन नहीं है, रिश्तों के प्रति भी नहीं बचा और काम के प्रति भी नहीं बचा। आज देखो आपकी त्योहारों का महत्व खत्म है। त्योहार का महत्व क्यों खत्म है? क्योंकि व्यवहारों का महत्व खत्म हो गया। आपका आपस में कोई व्यवहार ही नहीं बचा। आप लोगों में से कभी किसी ने सुबह उठ के मां के पैर छुए हैं? कब आखिरी बार छुए थे? सोचना सोचना। समर्पण नहीं है। मां के प्रति समर्पित होगे तो मां तुमको वो प्रेम देगी। काम के प्रति समर्पित होगे तो काम तुमको वो रिटर्न देगा, 100% देगा। एक किसान, आपको पता हो, एक खेती होती है अफीम की। अफीम की खेती होती है, और वो जो अफीम की खेती होती है गवर्नमेंट की नॉलेज में होती है, ऐसे नहीं होती। जब वो अफीम की खेती होती है तो एक लिमिटेड एरिया व्यक्ति को मिलता है, पट्टा मिलता है, और अगर कम ज्यादा हो जाती है, अगर अफीम कम हो जाती है तो वो अपने पास से उसको पैसा मिला करके देना पड़ता है। अगर कोई चोरी करके ले गया तो उसको अपने पास से देना पड़ता है। तो क्या किसान गर्मी में भी खेत पे बैठता है, कहीं कोई चिड़िया कोई दाना न तो चुग जाए, नहीं तो हमको पास का देना पड़ेगा। कोई पेड़ मर नहीं जाए, नहीं तो हमको पास से देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो जेल हो जाएगी। वो अफीम की खेती करने वाला कितना डेडिकेटेड होके करता है, क्योंकि उसको पता है कि चीजें अगर बिगड़ गई तो जिंदगी भी जा सकती है।
यह है समर्पण। समर्पण की ओर आए, अटूट मेहनत कीजिए। आप जितनी गहरी मेहनत करेंगे सफलता आपको उतनी बड़ी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे अपने जीवन का अनुभव शेयर करता हूं। कुछ चीजें देर से मिलेंगी, कुछ चीजें जल्दी मिलेंगी। कुछ चीजें देर से मिलेंगी, कुछ चीजें जल्दी मिलेंगी। बस समय को थोड़ा समय दो, कुछ चीजें जरूर मिलेंगी। आप जो कुछ भी चीजों को उपलब्धियां चाहते हो, वक्त तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हाथ में मिट्टी रखो, बीज रखो और शाम तक आपको फल मिल जाए, वृक्ष बड़ा हो जाए। थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ चीजें जल्दी मिलेंगी और कुछ चीजें देर से मिलेंगी। बस वक्त को थोड़ा वक्त दो, समय को थोड़ा समय दो, सब कुछ मिलेगा। समय को थोड़ा समय दो। अधीर मत होना, अधीर मत होना। आज का जो यूथ है वो बहुत पेशेंसलेस है। हर काम उनको अपने ही समय पर चाहिए और वो ये सोचते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट, कल प्रॉफिट, थर्ड डे प्रॉफिट बाहर, चौथे दिन अपन अरबपति। करोड़पति का सपना कोई नहीं देखता। 1000 करोड़ का आदमी बनना है मुझे, तो बस ऐसे सपने देखते हैं। और मेहनत कितनी करते? 1 रुपए की नहीं करते। जितना वक्त फोन को स्क्रॉल करने में दे रहे हो, उतना वक्त अगर खुद की स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए दोगे तो क्या नहीं मिलेगा। पहले की अपेक्षा आज की सुविधाएं बहुत सारी हैं। पहले की अपेक्षा आज के लिए आपके लिए बहुत ही चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन आप लोग इजीली अवेलेबल हो जाते कीमत नहीं करते हो। 2 घंटे 3 घंटे फोन स्क्रॉल कर लोगे, उसके लिए टाइम है। और कह दो कि बेटा मंदिर चलो, टाइम नहीं है, शेड्यूल बिगड़ जाएगा, मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। देखो, आप भगवान से दूर हट करके अपनी सफलता, अपनी जीत और अपने सम्मान को नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ लोग जो नास्तिक होते, जो धर्म नहीं मानते, मैं कहता हूं जब विपरीत वक्त आता है ना, तो वो भी भगवान के द्वारे हाथ जोड़े मिलते हैं। जितने भी लोग हैं, जब विपरीत वक्त आता है ना, तो भगवान के सामने हाथ जोड़े मिलते हैं। हर किसी को अपने कर्मों की खबर है। यूं ही गंगा घाट में भीड़ नहीं होती। गंगा में कौन कौन नहाने जाता है? कोई जो वहां से निकलता है नहाने जाता है क्या? हर किसी को अपने कर्मों का पता है। गंगा घाट में यूं ही भीड़ नहीं होती। आपने जैसा किया है वैसा मिलेगा, जैसा इन्वेस्टमेंट किया है वैसा रिटर्न मिलेगा। जैसा आप चाहते हो वैसा करो। कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा वक्त अधिक लगता है, कुछ चीजों में तुरंत ही काम हो जाता है। बस समय को थोड़ा समय दो, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रख के काम करो, सब कुछ मिलेगा। मैंने भी बहुत धैर्य रखा है, तो ये आज का दिन देख रहा हूं। ये नीति क्लास सुन रहे हैं ना आप लोग? जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना ये नीति क्लास, तब मैंने वो भी देखा है कि मैं और कैमरामैन, थर्ड पर्सन नहीं, मैंने नीति करी, कैमरामैन ने रिकॉर्ड करी और अपलोड कर दी। फिर वहां से मैसेज आता है कि भैया इसमें तो आवाज आ ही नहीं रही। फिर वो धीरे से कहता है, ओह साउंड तो ऑन करना मैं भूल ही गया था, चलो फिर से कैमरा लगाओ, गर्मी का मौसम, पसीना बहाओ। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने भी मेहनत की है, और आप लोग जहां तक पहुंचे वो मेहनत के कारण ही पहुंचे हो। तो आप सोचो कि सब चीजें इजीली अवेलेबल होगी तो कुछ नहीं होगी। कल्प वृक्ष के जमाने गए, वो देव युग गया, जब कल्प वृक्षों से मांग लेते थे या फिर देव वरदान आके दे जाते थे। अब तो कली युग है, करो मेहनत तब मिलेंगी चीजें। मेहनत जितनी करोगे उतनी ही मिलेंगी चीजें। आपके लिए एक नया सिस्टम आ गया है, क्रेडिट कार्ड। क्या आ गया है? क्रेडिट कार्ड। जो आपको चाहिए है और इस महीने आपके पास पैसे नहीं, यूज क्रेडिट कार्ड। और वो कंपनी वाले क्या स्कीम लगाते हैं, 10% डिस्काउंट, कि एक बार तुम्हारी आदत तो हो जाए, फिर हम तुमसे 100% बाहर निकाल लेंगे।
तो उधारी की जिंदगी, ये आजकल क्या चल रहा है बाहर दिखावा, सब्जी वाले के पास भी आईफोन है और सेलिब्रिटी के पास भी आईफोन 17 प्रो मैक्स, इसके बाद जो आता है वो भी, इससे अच्छा जो आता है वो भी सब्जी वाले के पास भी है, आपके पास भी है। तुम्हारे पास बाइक लेने के लिए तुमको 6 महीने रुकना पड़ा, 8 महीने इंतजार करना पड़ा, वो तो आज ही उठा के लाता है रॉयल इनफील्ड 350 सीसी। देख के थोड़ा समझ में आ रहा है कि सब्जी वाला है। शादी के बाद मालूम चलता है जब सब्जी मंडी में लड़की को बैठना पड़ता है कि अरे यार इसने तो बताया था मेरी आईटी कंपनी है, मालूम चला आईटी कंपनी के बाहर सब्जी का ठेला है। आपने कितनी मेहनत की है, कितना समर्पण किया, चीजें उतनी उपलब्ध होंगी। कहते हैं जल्दबाजी और देखा दिखी का नतीजा हार और अपमान है। जल्दबाजी और देखा देखी का नतीजा हार और अपमान है। मेहनत और धैर्य का नतीजा जीत और सम्मान है। जल्दबाजी में जब भी आप कोई काम करोगे हार मिलेगी, अपमान मिलेगा। जब भी आप कोई काम करोगे जल्दबाजी में हार मिलेगी ही मिलेगी। और ध्यान रखना, धैर्य और अगर आप मेहनत से काम करोगे जीत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, लंबे वक्त तक तुम्हारा नाम भी चलेगा। बड़ी जीत चाहिए है, निरंतर आप चाहते हैं कि सम्मान मिले, अपने आप को मेहनत से जोड़ के रखें, अपने आप को धैर्य से जोड़ के रखें। जिसके पास मेहनत नहीं है, जिसके पास धैर्य नहीं है, वो भूल जाए कि कभी उसको सम्मान मिलेगा, कभी उसको जीत मिलेगी। जीत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, मेहनत करें। जो मेहनत से भागते हैं सम्मान उनसे भाग जाता है। आकर्षण, अपने आप को चुंबकीय आकर्षण शक्ति से जोड़ना है, मेहनत कीजिए। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम आईएएस नहीं निकाल पाए, यहाँ कोचिंग अच्छी नहीं थी, गांव में बैठा लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ता है और आईएएस का एग्जाम निकालता है, अपने फील्ड में टॉप भी कर लेता है। कैसे कर लेता है? उसने तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया, उसने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, उसने किसी भी सर से ट्यूशन नहीं ली। उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे जीतना है, यानी जीतना है। 100 लोग अगर किसी सीट के लिए दौड़ रहे हैं और एक सीट खाली है, जिसको वो एक सीट दिखती है वही जीतता है। आप सबसे मैं एक ही बात कहूंगा, अपने आप को जीत से ना जोड़ें, अपने आप को मेहनत से जोड़ें, अपने आप को सम्मान से ना जोड़ें, अपने आप को धैर्य से जोड़ें। जिस दिन मेहनत और धैर्य से जुड़ जाएंगे, जो सोच रहे हैं वो सब आप पा जाएंगे। ऐसा समझिए। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।